मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमताहि जाके भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज, आवे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। यहाँ विविध प्रकार के कर्म के उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा चल रही थी और इन अवस्थाओं के अंतर्गत कल तक हम यहाँ आयु कर्मजन्य अवस्थाओं की चर्चा की बात पूरी कर चुके थे। कई लोगों के कई प्रश्न, एक्चुअल में क्या है, हम घूमट सार नहीं पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, हम कर्म सिद्धांत के संदर्भ में बहुत डिटेल में आपको नहीं बतला रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जिज्ञासा ये जरूर थी कि साहब ये तो बतलाएं कि आयु कर्म बंधता कैसे है, आयु कर्म बंधन की विधि क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है आयु कर्म बंधन की, वो तो बताएं। तो एक मोटी मोटी चर्चा मैं आयु कर्म के संदर्भ में आपके बीच में जरूर करूंगा। इतनी बात है कि इस शरीर में टिके रहना, कितने समय तक यह जीव बना रहेगा, बोले जितने समय का किराया दिया था। मकान में कब तक रहेगा, ये शरीर मकान है, इस शरीर रूपी मकान में कब तक रहेगा, बोले शरीर रूपी मकान में जब तक रहेगा जब तक का किराया दिया हुआ है। कि साहब फिर किराया और आगे दे देवे तो कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसमें ऐसा बदला बदली नहीं होता है। एक बार जितना दे दिया है उतने समय के लिए रहेगा, लंबे समय के लिए तो नहीं हो सकता है। हाँ, तुझे यदि जल्दी खाली करके जाना हो तो तू जा सकता है। मकान मालिक ने क्या कहा, भाई जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है तू उतने ही समय रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है आयु कर्म। और बोले यदि ज़्यादा रुकना हो तो बोले कोई व्यवस्था नहीं है, कि जल्दी जाना हो तो बोले तू जा सकता है। अब जल्दी जाने की स्थिति को अकाल मरण कह करके पुकारा गया। होता है कि नहीं होता है अकाल मरण, ऐसी भी बहुत सारे लोगों की चर्चा थी। मैंने रिकमेंड किया था प्रवचन के बारे में, फिर भी कुछ जिज्ञासाएं उठती रही। होता है कि नहीं होता है अकाल मरण, शास्त्रों में जो चर्चा आई है अकाल मरण के संदर्भ में, उसका सर्वज्ञ भगवान द्वारा जानी गई बात से रंच मात्र भी विरोध नहीं है। भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है उस दृष्टि से देखो तो मरण उसी समय हुआ है जिस समय होना था। आयु कर्म की उदीर्णा और अपवर्तन की दृष्टि से देखो तो बांधी हुई स्थिति कम हो गई है, उसे अकाल मरण कह दिया जाता है। आयु कर्म के अपवर्तन की चर्चा है शास्त्रों में। उदीर्णा पूर्वक अपवर्तन हो गया माने वो घट गई झटके से, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, समझ लीजिए आप जहर खा लिया, कुएं में कूद गया, फांसी का फंदा लगा लिया, जितने कारण मिलते हैं ऐसा कह दिया जाता है यह अकाल मरण है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वो स्वकाल है। उनके ज्ञान में तो जो झलक रहा था, समयों एक बड़े नहीं घटसी, एक समय भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, नहीं तो सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान झूठा हो जाएगा। उनकी सर्वज्ञता का क्या होगा, उनके केवल ज्ञान का क्या होगा। मुझे अकाल मरण नहीं समझाना है विस्तार से, लेकिन इतना समझ लीजिए आप, उस ज्ञान से देखो तो जितने बजकर जितने मिनट पर जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिस्थितियों में मरण देखा गया है वैसा ही होगा। जम जस्य जम्मी देशे जीर्ण विहाणेन जम्मी कालम मी ऋणादम जिनेन नियतम जम्मम वा एव मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेन तम्मी कालम मी को सक्का दीवारे दुम
इंदो वा ते जिनेंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र हो, उसके जन्म मरण और परिस्थितियों को टालने में समर्थ नहीं। ये बात तो हो गई भगवान की। अब आयु कर्म की अपेक्षा से बात करो तो बोले जितना बैलेंस लाया था ना वो खत्म होने पे ही मौत होगी, ये कल पढ़ा था अपन ने। आयु कर्म का बैलेंस जितना था वो खत्म होने पे ही मौत होगी। हाँ ये बात अलग है कि वो खत्म थोड़ा सा जल्दी हो जाए, झटके से ढुल जाए, है ना। एक दिन पहले भी कही थी ये बात उदीरणा के संदर्भ में, झटके से एकदम बर्तन में डाल रहे थे कोई चीज, अब नॉर्मल स्पीड से चल रही है, ये तो आयु कर्म नॉर्मल चल रहा है, झटका लगा एकदम उदीरणा होकर के अपवर्तन हो गया। तो आयु कर्म बचा रहे और इस जीव का मरण हो जावे, ऐसा अकाल मरण नहीं होता। अकाल शब्द के प्रयोग सिर्फ इस अर्थ में किया गया, अपेक्षित आयु से पहले मर गया, इसलिए उसे अकाल मरण कह दिया। 20 साल की उम्र में मर गया। अब 20 साल की उम्र अपने को लगता है कोई मरने की उम्र थोड़ी ना, 20 साल में यार तो अभी क्या उम्र क्या थी। और कोई 90 साल की उम्र में मरे। किसी से पूछा कि भाई क्या हो गया, कि यार मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा क्या हो गया था, कितनी उम्र थी उनकी। अब यदि वो गया 58 साल की, कैसे मरण हो गया वैसा भी तो कोई। और यदि वो ये कहे कि नहीं 90 साल के थे, तो आप भी ये कहते हो 90 तो ठीक है 100 80 95 तो ऐसा लगता है कि ये तो समय आ गया है। माने अपेक्षित आयु से पहले मर गया तो हमें लगता है अकाल, काल नहीं था उसका, ऐसा लगता है। लेकिन सच में क्या कोई काल नहीं था क्या? संडे मंडे ट्यूसडे 12 बजे 4 बजे 3 बजे कोई टाइम नहीं था? अकाल, काल ही नहीं था। काल तो था ही ना, टाइम तो था ही। और भी कई तरह से अर्थ किए जाते हैं कि काल लब्धि के अतिरिक्त जब दूसरे कारणों की मुख्यता से मृत्यु दिखाई देती है तो उसे अकाल, कार्य 5 समवायों से होता है। कुछ लोगों को जटिल लगे तो कोई बात नहीं, 2 मिनट धैर्य रखना। कार्य 5 समवायों से होता है। अब 5 समवायों से जो कार्य हो रहा है, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काल लब्धि। अब काल लब्धि की मुख्यता नहीं है और बाकी की मुख्यता है, तो चारों को एक शब्द में क्या कहेंगे? काल के अलावा सब है अकाल। जैसे 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में एक का नाम है जीव और बाकी 5 को एक ही खाते में रखना हो तो अजीब। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब एक जगह आ गए ना, अजीब। अच्छा हम तो जैन हैं और जितने लोग जैन नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक खाते में रखें तो अजैन। अब जो काल है वो तो है काल, काल लब्धि। अब इसके अलावा किसी के पुरुषार्थ से हुई कोई बाह्य निमित्त की मुख्यता हो गई, कुछ भी हो गया, दूसरे कारण हो गए, तो इन सबको क्या कहेंगे? अकाल। तो काल ही जहां आ गया, भाई 90 साल के 95 साल के हो गए थे, काल ही आ गया तो उसको अकाल मौत थोड़ी ना कहेंगे। काल की मुख्यता है वहां तो। अब काल की मुख्यता नहीं है, जहर खाने की मुख्यता है, तो निमित्त की मुख्यता हो गई। तो ये काल नहीं है, अकाल है। काल के अलावा दूसरे निमित्तों की मुख्यता है। इस तरह की चर्चा है। खैर आयु कर्म बंधन किस प्रकार से होता है, तो ये त्रिभाग में बंधन होता है। बहुत संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं, मुझे तो नाम कर्म की चर्चा करनी थी लेकिन सुबह सुबह फिर प्रश्न आ गया। कल तो प्रश्न थे ही कई, लेकिन फिर किसी ने पूछा कि थोड़ा सा समझाई दीजिए ना इसको, थोड़ा तो समझाइए ये बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या है आयु कर्म के संदर्भ में। क्योंकि देखिए 8 कर्म में से 7 कर्म तो 24 आवर्स 24/7 बनते रहते हैं, नॉन स्टॉप, 7 दिन 24 घंटे 7। और आयु कर्म लाइफ में एक ही बार बनता है, तो ये कुछ स्पेशल हो गया आयु कर्म। बोले जितनी वर्तमान आयु है आपकी, जिस आयु को आप भोग रहे हैं, जिस आयु को आप भुगत रहे हैं, उस आयु के 3 हिस्से कर लो। ये गणित है, बिल्कुल फिक्स गणित है। ऐसा ही होता है मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों के साथ में, कर्म भूमि वालों के साथ में। देव गति में नहीं होगा, नरक में नहीं होगा और भोग भूमि में नहीं होगा। ये नियम नहीं लागू होगा जो नियम हम आपको बता रहे हैं। नहीं, देखो सुनो क्या कह रहे हैं। देव गति के अंदर अंत के 6 महीने में देव और नरक में आयु कर्म का बंधन,
अंत के 6 महीने के अंदर उनका वो आयु कर्म संबंधी परिणाम होंगे तो कर्म बंधेगा। भोग भूमि वाले जो जीव हैं उनके अंत के 9 महीने में आयु कर्म के बंधन की स्थिति होती है, 9 महीने में। और जो कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच हैं इनके जितनी आयु लेकर के आया है, उदाहरण दिए जाते हैं कई तरह के। मान लीजिए 81 आयु माना, 81 की आयु लेकर के आए तो 3 हिस्से करो, 27, 27 और 27, 3 हिस्से हो गए। अब 3 में से 2 हिस्से पूरे हो जाने पर तीसरे हिस्से का पहला अंतर मुहूर्त, क्या इसे कहते हैं त्रिभाग में बंधना। 2 भाग निकल गए, 54 इज 27, 27, 27, तो 27, 27 ये 2 निकल गए, बराबर। अब जो लास्ट वाला 27 बचा, उसके पहले अंतर्मूर्त में स्टार्टिंग में आयु कर्म बंधन का काल आएगा। उस समय में इस जीव के जैसे भाव होंगे, जैसे परिणाम होंगे, उसके अनुसार इसको कहाँ जाना है और वहाँ कितने समय तक रुकना है, वो आयु बंध जाएगी। ये आयु कर्म संबंधी बात होगी, त्रिभाग में आयु बनती है। अब यदि कदाचित कुछ विशिष्ट तरह के परिणाम कहे हैं जिनमें आयु कर्म का बंधन नहीं होता, मोहम्मद सारादी ग्रंथों में चर्चा की है। इन विशिष्ट परिणामों में अत्यंत तीव्र, अत्यंत मंद, अत्यंत संक्लेश रूप तीव्र लेश्या का परिणाम, मंद का परिणाम, ऐसे विशिष्ट परिणाम कहे हैं, बोले उनमें आयु कर्म का बंधन नहीं होता। अब यदि कदाचित वैसे परिणाम हो तो आयु नहीं बंधेगी। तो फिर जितनी बच गई है, अब कितनी बच गई, 27 बच गई, उसके फिर 3 हिस्से करो। 2 हिस्से बीत जाने पर तीसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से के अंदर आयु कर्म बंधेगी। अब समझ आए, प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे कैसे पता लगेगा, धैर्य रखो, पूरी बात बतला रहा हूं, अभी पूरी पूरी सुनते जाओ आप। अभी क्या है, तीसरे हिस्से में, फिर तीसरे हिस्से में मतलब 18 निकल जाने के बाद, माने 54 प्लस 18, जो व्यक्ति वर्तमान आयु 81 वर्ष की लेकर के आया है, उस व्यक्ति का पहला चांस पड़ेगा 54 वर्ष की उम्र में, दूसरा चांस पड़ेगा उसका 72 वर्ष की उम्र में। 9 9 9 के 3 हिस्से कर दिया, 18 ले लिया उसमें। अब ये देखिए तीसरा चांस कब पड़ेगा, बची हुई कितनी बच गई कि 9 बच गई, बोले 9 में से 3 3 3 6 वर्ष और बीत जावे, इसका मतलब 78 वर्ष की आयु में तीसरा चांस पड़ेगा। पहला 54 में हो गया, दूसरा 72 में हो गया, तीसरा 78 में हो गया। अब चौथा कब बंधेगा, 3 बचे कि 2, अब 3 के फिर वही 2 हिस्से करो, तीसरे हिस्से के शुरुआत में, माने 80 वर्ष की उम्र में चौथा चांस पड़ेगा। अब 5वां चांस कब पड़ेगा, 8 महीने और हो जाएंगे, तब क्योंकि 12 महीने बचे हैं ना, 1 साल बचा है। अब 12 महीने में से 8 महीने बीत गए तो 5वां चांस पड़ेगा। अब 4 महीने बचे हैं, अब 4 महीने के फिर 3 हिस्से करो। इस तरह से यदि वो काल नहीं आया, आपके उस जाति के परिणाम नहीं थे, विशिष्ट जाति के हुए, मान लो बंधन के अयोग्य परिणाम थे, तो उनमें आयु नहीं बंधेगी। बंधन योग्य परिणामों में आयु बंधती है। अब उनमें भी कैसे परिणाम थे, कैसे भाव थे, ये नरक बांधेगा कि त्रियंच बांधेगा, देव में जाएगा, त्रियंच में भी कहाँ कितने समय के लिए, वहाँ कितने समय के लिए रहेगा, वो टाइम पीरियड है एक्चुअल में। जब तक इस जीव का यह नक्की नहीं हो जाए कि हमें जाकर के कहाँ रहना है, तब तक ये पुराना मकान खाली नहीं करता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक व्यक्ति, आपको मान लीजिए आप किराए के मकान में रहते हो, आपको मकान बदलना है, तो आप ये मकान खाली कर दो और नई व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? अगली व्यवस्था हो जाएगी तो आप इसको खाली कर दोगे, यही होता है। तो अगली व्यवस्था हो जाती है तो इस बॉडी रूपी बिल्डिंग को, मकान को ये व्यक्ति खाली कर देता है, खाली हो जाता है। अब ये बात अलग है कि इसने वो आगे वाले की, आगे की जो बुकिंग थी, वो बुकिंग, जैसे मान लीजिए 3 दिन के लिए रह रहा है या 6 महीने के लिए रह रहा है एक मकान में, उसने कहा कि भाई 6 महीने की व्यवस्था है तुम्हारे पास में, उसके बाद में तुम्हें नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये हो सकता है लास्ट के 2 महीने बचे तो नई व्यवस्था करे,
हो सकता है लास्ट के 15 दिन बचे तो नई व्यवस्था करे, हो सकता है लास्ट के 5 दिन बचे तो नई व्यवस्था करे, और हो सकता है जिस दिन जाना है उसके पहले तो व्यवस्था करेगा ही करेगा। समझ में आ रही है बात? उसके बिना मकान खाली नहीं करेगा। ये यही है आयु कर्म की व्यवस्था। नामकर्म से शरीर संरचना होती है, अभी चर्चा करने वाले हैं अपन। बोले ये 8 चांस पढ़ सकते हैं, और 8वां चांस पढ़ते पढ़ते अंतिम बात ऐसी आती है कि अंतिम अंतर्मूर्त में नया आयु कर्म बनेगा ही बनेगा। अब प्रश्न ये है कि हमारे आयु कर्म का बंधन हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा? बोलो, पता लग सकता है कि नहीं लग सकता है? प्रथम तो ये कि हमें पता नहीं लग सकता। नंबर 2, हमें यदि हमारी उम्र बहुत हो गई है तो निश्चित तौर पर बंध गई होगी, ऐसा माना जा सकता है। ले और देखिए, किसी व्यक्ति की 20-25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, 35-40 साल की उम्र है, तो माना जा सकता है कि शायद अभी तक आयु नहीं बंधी है। लेकिन हो सकता है उसको 50 साल ही जिंदा रहना हो, 51 साल ही जिंदा रहना हो, तो 34 वर्ष की उम्र में चांस आ गया उसका। ऐसे भी तो दुनिया में दिखते हैं, 21 साल की उम्र में मर गया, तो उसका आयु कर्म का बंधन का काल कब आया होगा? पहली बार 14 साल की उम्र में आ गया होगा। इसलिए भाई हम तो यही कहना चाहते हैं, आप यदि अच्छी जगह पर जाने की भावना भाते हैं तो आप वर्तमान परिणामों को संभाल करके रखें। आपके वर्तमान परिणाम अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जिनकी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिनके कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे हैं, उन्हें परवाह नहीं होती है व्यवस्थाओं की। आप पंचकल्याणक के अंदर जा रहे हैं यहाँ से, और आपने मान लीजिए प्रतिमा बुक कराई है, आपने मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाना है, या आपकी कोई बहुत बड़ी व्यवस्था, लाखों रुपयों की बोली आपकी ली हुई है, मंदिर के निर्माण में आपका बहुत काम कराया हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है व्यवस्था के संदर्भ में। और जाऊंगा तो व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसी व्यवस्था मिलेगी, क्या होगा, तू क्या की चिंता कर रहा है? तूने काम अच्छे किए हैं, तेरी व्यवस्थाएं अच्छी होगी, चिंता मत कर। ये तो वो सोचे जिसने जीवन भर पाप में बिताया हो। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले वे, हमने बहुत अच्छे अच्छे परिणाम किए थे, अच्छे अच्छे परिणाम किए हमने, और आयु यदि खराब परिणामों में बंध गई तो। और कोई व्यक्ति ये कहे हमने बहुत खोटे परिणाम किए थे और अच्छे परिणामों में आयु बन जाए, बस अपन तो यही चाहते हैं। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, अंत भला सो सब भला, अंत में कान में नमोकार मंत्र सुना दो, शायद भाव सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है। मोटा मोटा क्राइटेरिया है, जिसका जीवन अच्छा बीता होता है उसका भाव अच्छा होगा, जिसका जीवन अच्छा नहीं होगा उसका भाव भी अच्छा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ बोलिए फटाफट। आयु कर्म की क्या बात है? 7 कर्म भी निरंतर बन रहे हैं, उनका फल नहीं मिलेगा? 7 कर्मों का फल भी मिलेगा ना निरंतर, लेकिन आयु से डिपेंड करता है कौन सी जगह पर जाएगा। अभी जो 7 कर्म थे, मान लीजिए आयु ने आपका गधा नाम कर्म, गधा कर्म बांध लिया, और त्रियंश में जाकर के गधे की आयु बांध लिया आपने। अब आपके ये 7 कर्म क्या करेंगे? ये बनेगा तो गधा ही। माने जो जो रेगुलर होता है ना, उसकी अपेक्षा से जो कभी विशेष होता है वो महत्वपूर्ण है। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। आप रूटीन में जो ड्रेस पहन रहे हो उसकी तुलना में आपने शादी के अवसर पर कोई एक पहनी है तो वो विशेष हो गई ना। ऐसी पूरी लाइफ टाइम जो कर्म बंधता रहा और सिर्फ एक अंतर्मूर्त के लिए बंधा, तो जो अंतर्मूर्त के लिए बंधा है वो स्पेशल है, कुछ वो प्रभावशाली है, इसलिए विकल्प नहीं करे। हाँ। वो प्रश्न नहीं है मेरा। हाँ, जीवन भर अच्छे परिणाम रखो। हाँ, ये तो कह ही रहे हैं, क्योंकि आयु भी तो कभी भी बन सकती है। आयु क्यों? और भी अब नहीं, अब आप तो आयु ही मान करके चलो, आप तो दूसरों की चिंता मत करो वेदनीय कैसा क्या होगा। आपकी आयु देव बंधेगी तो फिर वेदनीय की चिंता करने की जरूरत नहीं कि रोटियों की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, भूखे तो नहीं मरूंगा। मेरा ये कहने का मतलब है, आपकी देव आयु बंध गई, अब आपको क्या चिंता है भाई साहब? नाम कर्म के बारे में क्या चिंता है आपको, देव आयु बंधने के बारे में? माने आयु कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु यदि आपकी सही बंधी हुई है तो फिर बाद में सारी व्यवस्थाएं उसके अनुसार होती हुई दिखाई देती है। तो ये आयु कर्म के बंधन के संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत बात कही, आपको पता लग भी जाएगा तो क्या कर लोगे। जीवन में एक बार बंधता है, बंधी हुई आयु बदलती नहीं है। मैंने एक दिन दूसरे अध्याय में ही संक्रमण के प्रकरण में आपको ये बात कही थी। क्या
आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, बाकी में तो सब हो जाएगा संक्रमण, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? आयु तुमने देव बांध ली, अब नाम कर्म तुमने जो भी बांधा था सब संक्रमित होकर के व्यक्ति एक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है ज्यादा। समझ में आ रही है बात? वेदनी के हिसाब से जो व्यवस्थाएं बंधी थी संक्रमित होकर के पाप पुण्य में बदल जाएगा, टेंशन मत लो ज्यादा। हाँ, आयु कर्म यदि बन गया नरक, तो बेटा अब जो सहयोग परिस्थितियां जो होगी वो उसके अनुसार बन जाएगी सारी की सारी। देखिए, यहां नाम कर्म की चर्चा शुरू कर रहा हूं, शरीर की व्यवस्था संबंधी बात कर रहा हूं। शरीर की व्यवस्थाएं, कौन जिम्मेदार इस शरीर की व्यवस्थाओं का? गोरा काला मोटा पतला जो भी व्यवस्थाएं होती है, बड़ा मार्मिक प्रकरण है। हम यहां से प्रारंभ करते हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न हो रहा है, आयु कर्म बंधने के बाद जीवन भर वैसा ही रहेगा क्या? क्या प्रश्न है इस तरह का? आयु के अनुसार ही गति बंधती है क्या? सुनो, दो अलग अलग कर्म है, मैं आपको बतला रहा हूं। यहाँ प्रकरण सुनो, 43 नंबर पेज पर। यहाँ से फिर अपन आयु और नाम जुड़े हुए हैं भाई, एक सिक्के के दो पहलू हैं, चिंता मत करो। नाम कर्म के साथ साथ आयु की भी चर्चा करते रहेंगे। एक सुनो सही, एक मिनट, क्या मैटर है? तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। सुनना, इस वाक्य को आयु कर्म वाले वाक्य से मिलाइए। 42 पेज पर, जो सबके पास में किताब होना बहुत जरूरी है, पुस्तक नहीं हो तो फिर हमारे को सूचित करना, आपके पास में पुस्तक पहुंचाएंगे, पीडीएफ पहुंचाएंगे। सुनो, आयु कर्म के उदय से, यहां कह रहे हैं नाम कर्म से, बोले मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है, ये आयु कर्म। ये कह रहे हैं मनुष्यादि गतियों को प्राप्त होता है, माने स्थिति और गति, मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति, मनुष्य पर्याय का टाइम पीरियड, और मनुष्य गति, ये दो अलग अलग कर्म हैं। एक है गति नाम कर्म, एक है आयु नाम कर्म। नाम दोनों के सेम है। सुनना, मनुष्य गति और मनुष्य आयु, त्रियंच गति त्रियंच आयु, समझ में आ रही है? देव गति देव आयु, नरक गति नरक आयु, ये अलग अलग है दोनों चीजें। गति नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां कही है नाम कर्म की। अब नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें गति भी नाम कर्म है, आयु तो सेपरेट ही कर्म है। यहाँ 93 में 4 है, मनुष्य गति त्रियंच गति नरक गति देव गति। अभी सुनो, गति और आयु में भी फर्क है। 3 आयु शुभ कही है और 1 आयु अशुभ कही है। गतियों में 2 शुभ कही है और 2 अशुभ कही है। सुनना, 2 मिनट का प्रकरण है, आपको थोड़ा मजा आएगा, कोई नई जानकारी मिलेगी नए लोगों को गति और आयु कर्म के संदर्भ में। आज जो ध्यान रखना बेटा, क्या है मैटर? आयु 4, ठीक है, पुण्य पाप में बंटवारा करो, शुभ अशुभ में बंटवारा करो। बोले 3 शुभ और 1 अशुभ आयु। अब गतियों में बंटवारा करो, बोले 2 शुभ और 2 अशुभ, ये आयु है 3 और 1, और ये गति है 2 शुभ और 2 अशुभ। पॉइंट समझ रहे हैं आप? बोले साहब ये क्या चक्कर है? बोले आयु तो है उसमें रहने की स्थिति, शरीर में कब तक रहेगा वो टाइम पीरियड आयु है, और कौन सी जगह जाएगा वो गति है। समझ रहे हैं आप? अभी हमने पूछा, बोलो आपको नरक में जाना है या त्रियंच में, तो आप कहोगे भाई साहब या तो देव में जाएंगे या मनुष्य में जाएंगे। नरक त्रियंच में कोई जाना नहीं चाहता, तो गति की अपेक्षा से बात करो तो नरक त्रियंच अशुभ, जाना नहीं चाहता, और देव और मनुष्य शुभ, क्योंकि जीव वहां जाना चाहता है। 2 में जाना नहीं चाहता, 2 में जाना चाहता है। तो जिनमें जाना चाहता है वो शुभ, जिनमें जाना नहीं चाहता वो अशुभ। आयु में क्या दिक्कत है? आयु में चक्कर ये है, जहां रहना चाहता है वो शुभ, और जहां रहना नहीं चाहता वो अशुभ, वो आयु है। मनुष्य मरना नहीं चाहता, त्रियंच मरना नहीं चाहता, देव मरना नहीं चाहता, चींटी मरना नहीं चाहती, शुभ है वो आयु। आयु मिलने के बाद में मरना नहीं चाह रहा है, जाना नहीं चाहता था वो गति है, रहना चाहता है ये आयु है। नारकी जीव मरना चाहता है,
अंतर समझ में आ गया क्या कह दिया मैंने? अंतर ध्यान रखना है, आयु का और गति का अंतर ध्यान रखना। अभी क्या होता है, गति जो कर्म है, ये गति कर्म बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। गति क्योंकि नाम कर्म है, नाम कर्म तो हर समय बन रहा है, हमारे नाम कर्म तो हर समय बन रहा है। तो कभी मनुष्य गति नाम कर्म बांधता है, कभी त्रियंच गति नाम कर्म बांधता है, कभी देव गति नाम कर्म बांधता है। समझ में आ रही है बात? माने अलग अलग कर्म नाम कर्म बांधता जा रहा है, गति नाम कर्म। अब आप कहेंगे साहब फिर आयु, बोले आयु बंधने के बाद जितना भी गति नाम कर्म था वो पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा उसका, जो आयु बंधी थी सब मनुष्य में। स्टिमुक संक्रमण कहा है, उसके लिए एक विशिष्ट शब्द दिया है कर्णानुयोग में, स्टिमुक संक्रमण। पूरा का पूरा संक्रमण होकर के वो मनुष्य रूप हो जाएगा यदि मनुष्य आयु बंध गई है तो। और बाद में जितनी भी गति बंधेगी उसकी, गति नाम कर्म, वो सब मनुष्य रूप ही बंधेगा बचे हुए समय में। कि साहब यदि ये अंत में बंधता ही है, कि अंत में तो नियम से बंधेगा, मकान खाली नहीं कर पाएगा, ये समझ लो आप। ये 8 चांस की भी बात कही है ना, 8वें में तो नियम से अंतिम अंतर्मूर्त में पहुंच जाएगा। कितना भी बड़ा से बड़ा फिगर हो, कितना भी बड़ा से बड़ा आयु हो, उसके 8 बार त्रिभाग करके देखो, हम कहते हैं वो लास्ट अंतर्मूर्त में पहुंच जाओगे आप। करके तो देखो एक बार प्रैक्टिकल, आपको 8 बार करने हैं उसके त्रिभाग, 3-3 हिस्से, 8वीं बार में वहीं पहुंच जाओगे आप। नहीं है आपको भरोसा? हमने 81 किया है क्या? आप 981 करके देख लो। अभी हमने 81 वर्ष कहा था, आप 981 कर लो, कर लो, उसके 3 हिस्से करो। आपके पास में कैलकुलेटर है, फटाफट 3-3 हिस्से करते चले जाओ, तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? वहीं लास्ट तक पहुंच जाओगे आप। मैंने 8वें बार में आयु बंधेगी ही, अंतिम अंतर्मूर्त में आयु बांधेगा ही बांधेगा, नियम है। अच्छा इसमें भी और सुनो गजब की बात, आयु कर्म संबंधी एक और मैटर है। बोले हमने मान लीजिए देव आयु बांध ली, और देव आयु के अंदर 5 सागर की आयु बांध ली, देव आयु बांधी, 5 सागर की आयु बंध गई। अब आयु कर्म में संक्रमण तो होता नहीं है, इसका मतलब देव आयु तो भोगेगा जाकर के, लेकिन संक्रमण तो नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण तो होता है। तो 5 सागर की आयु से बदल करके 25 सागर की आयु हो सकती है, 5 सागर की आयु से बदल करके 2 सागर की आयु रह सकती है, जाएगा देव में ही। ये परिवर्तन जरूर हो सकता है। इन परिवर्तनों के लिए भी आयु कर्म के योग्य वो विशिष्ट त्रिभाग जो थे ना, वे ही जिम्मेदार हैं। इसलिए सुनो, कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र वाले हो गए, अब वो तो सर पकड़ ले गए, अरे यार हम क्या बतलाएं आपको, हमारी तो बंदी गई होगी, अब हमारे तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। सुन, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। तूने यदि 6ठे नरक की आयु बांधी है, 5वें नरक की यदि तूने आयु बांधी है, तो घट करके पहले नरक जितनी सी रह सकती है। महाराजा श्रेणिक के साथ में हुआ है ऐसा, हो गया। तूने यदि भावनत्रिकों की आयु बांधी है, तो बदल करके वैमानिकों की हो सकती है। तूने एकेंद्रीय की यदि आयु बांधी है, तो बदल करके 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय की हो सकती है। तिर्यंच आयु बंधी है ना, कम ज्यादा हो सकता है उसके अंदर। इसलिए भाई अपने परिणामों को संभालो। परिणाम यदि तुम्हारे संभलेंगे तो सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी अच्छी हुए बिना नहीं रहेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, गहराई से समझने योग्य है। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ इस प्रकरण के संदर्भ में नहीं करना चाह रहा हूँ। गति पहले बंध जाती है ना, तो साथ में ही जाति भी बंधती है, बराबर बनती रहती है, चलता रहता है। लेकिन गति और जाति में कन्वर्जन संभव है, आयु में कन्वर्जन नहीं होता। समझ रहे हैं आप? और आयु 4 ही है, आयु 4 ही है, मनुष्य त्रियंच देवनार की। इसलिए व्यवस्थाएं सब बदल जाए। देखो अभी हम यहाँ कहते हैं बात थोड़ी सी, अभी आपको पूरी बात और क्लियर होगी, समझना। अब ये पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं, धीरे धीरे से बात करता हूं। मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। वहां कहा था उस पर्याय रूप स्थिति रहती है। आयु कर्म टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, और नाम कर्म से अवस्था की प्राप्ति हो रही है। वहां
त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं। अभी त्रस है, त्रस होगा कि स्थावर होगा, किस पे निर्भर करता है? बोले नामकर्म पे निर्भर करता है। नामकर्म आपने कैसा बांधा था? त्रस नामकर्म बांधा होगा तो दो इंद्रिय आदि पर्यायों की प्राप्ति होगी। स्थावर नामकर्म बांधा था तो एक इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति होगी। तथा वहां एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। अब जाति, हमारे यहाँ जाति 5 कही है। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। हम कौन सी जाति के हैं? पंच इंद्रिय जाति के। तो कौन सी जाति को धारण करेगा? बोले जैसा जाति कर्म बांधा था उसके अनुसार जाति कर्म बांधेगा। पहले तो ये नक्की हुआ कि स्थावर होगा के तरफ, पहले तो ये नक्की हुआ कि जाएगा कौन सी गति में। नंबर 1, जैसे मान लो तिर्यंच गति कर्म बांध लिया उसने, आयु बंध गई। अब आयु के बाद में गति नक्की हो गई, त्रियंच गति। बोले त्रियंच गति में त्रस बनेगा कि स्थावर बनेगा? जैसा नामकर्म। बोले त्रस नामकर्म बांध लिया, तो बोले त्रस नामकर्म में 2 इंद्रिय बनेगा कि 3 इंद्रिय बनेगा कि 5 इंद्रिय होगा? बोले ये जाति नामकर्म। एक एक चीज है भाई साहब, कितना बारीकी से काम होता है आप सोच नहीं सकते हो। दुनिया के कोई कंप्यूटर इतना बारीकी से काम नहीं कर सकते हैं। ये मैन मेड व्यवस्था नहीं हो सकती है, किसी इंसान की व्यवस्था नहीं है ये साहब। देव की, अरे देव भी नहीं कि ईश्वरीय शक्ति की, वो भी नहीं। ये तो कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कर्मों की व्यवस्थाएं हैं। तो जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को, ये जाति कर्म का उदय कॉम्बिनेशन बतलाए थे हमने एक दिन आपको कुछ। जाति कर्म के उदय से 2 इंद्रिय हुआ कि 5 इंद्रिय हुआ, ये जाति कर्म का उदय है ना। बोले इसको और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना। जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है, या जैसी जाति प्राप्त करता है वैसा क्षयोपशम होता है। पंचेंद्रिय होगा तो मति श्रुत उसी प्रकार के होंगे। मति ज्ञान का क्षयोपशम 5 इंद्रियों से जानने का होगा। कोई 3 इंद्रिय जीव है तो उसका क्षयोपशम कैसा होगा? बोले स्पर्शन, रसना और घ्राण, इन 3 इंद्रियों से जानने योग्य होगा। सुनिए भाई साहब, आपका यहां से ट्रांसफर हुआ, बराबर, मकान आपको कैसा मिला ये निर्भर करता है नामकर्म के ऊपर। मकान कैसा मिला, ये शरीर रूपी मकान है, ये मकान कैसा होगा ये नामकर्म के ऊपर निर्भर कर रहा है। उस मकान में कितने समय तक रहेगा ये आयु कर्म के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब ये जो मकान मिला ना, इस मकान में भी उस मकान का कलर कैसा होगा, उस मकान की डिजाइन कैसी होगी, उस मकान के कहीं ऐसा होगा कि उस मकान के ऊपर कहीं दीवार पर से पतड़ियाँ उतर रही है तो तेरे शरीर मकान है ही, तो कहीं छिल रहा है, कहीं काला हो रहा है, कलर किस प्रकार का है, ये सारा नामकर्म है, मकान है ये। अब सुनो, ये तो हो गया मकान, नामकर्म। नामकर्म हो गया मकान, मकान में कितने समय रहना हो गया, ये हो गया आयु। अब उस मकान में और फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या क्या होगी? बाहर का गार्डन कैसा होगा, बाहर सड़क कैसी होगी, बाहर का वातावरण किस प्रकार का होगा, आस पड़ोसी किस प्रकार के होंगे। जब आप मकान शिफ्ट कर रहे हैं तो ये सारी होगी ना। बोले ये डिपेंड करता है वेदनी कर्म के ऊपर। अब उस मकान में खिड़कियां कितनी होगी, दरवाजे कितने होंगे? बोले ये नाम कर्म में ही जाति नाम कर्म 5 खिड़कियां मिल गई भाई, 5 खिड़कियां मिल गई जाति नाम कर्म से, खिड़कियां 5 मिल गई। बोले लेकिन वो जो क्षयोपशम था ना ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का, अब कितना देख पाएगा और कितना जान पाएगा? बोले ये डिपेंड करता है ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के ऊपर। वो काम कर रहा है, सब कर्म एक साथ चल रहे हैं, व्यवस्थाएं सारी होगी। तो बोले जिस खिड़की से देखेगा उस संबंधी क्षयोपशम, या क्षयोपशम तो बना रहे, अपन ने पीछे चर्चाएं की है विस्तार से। ऐसा भी समझ लीजिए, एक इंद्रिय जीव का क्षयोपशम एक इंद्रिय की मर्यादा में होगा, 4 इंद्रिय जीव का क्षयोपशम 4 इंद्रिय की मर्यादा में होगा। बोलो हमसे ज्यादा घ्राण इंद्रिय उसकी काम करती है क्या, क्या नाम है, चींटी की, उसकी तो अपने से ज्यादा काम करती है, नहीं कर सकती है। ऐसा ही है चक्कर। 3 इंद्रिय जीव का मैक्सिमम क्षयोपशम, 3 इंद्रिय जीव का मैक्सिमम क्षयोपशम
और चारेंद्रीय जीव का मिनिमम क्षयोपशम, वो चारेंद्रीय का क्षयोपशम ज्यादा ही होगा 3 इंद्रिय से, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्षयोपशम। जैसे चारेंद्रीय जीव के क्षयोपशम की बात करो, अब चारेंद्रीय जीव का क्षयोपशम यहां से लेकर के इतना वेरिएशन हो सकते हैं उसमें, उससे किसी सैनी पंचेंद्रीय जीव का क्षयोपशम ज्यादा ही होगा, पंचेंद्रीय का क्षयोपशम ज्यादा ही होगा, मंद से मंद वाले का भी। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं, सुनो, कोई 4th क्लास का व्यक्ति है, 4थी कक्षा में पढ़ता है और एक 5वीं कक्षा में पढ़ता है। बोले 4थी कक्षा का मैक्सिमम इंटेलिजेंट स्टूडेंट और 5वीं कक्षा का मिनिमम योग्यता वाला स्टूडेंट, बोले वो भी इस चौथे वाले से ऊपर ही है। समझ रहे हो आप? कदाचित आप ऐसे उल्टा, मैं इस अपेक्षा से समझ, क्योंकि अपेक्षाकृत बात है। मुझे मालूम है आप ये कहोगे ये तो साहब क्या बात कर रहे हो, है तो 4थी वाला लेकिन 6ठी वालों के क्वेश्चन 6ठी वालों का भी कर देता है। सुनो भाई, उसने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, उसके पास में वो चीज आई ही नहीं है, उसके पास वो सब्जेक्ट ही नहीं आया है, उसने उसको जाना ही नहीं है। इस अपेक्षा से बात समझना, लेवल वाइज बात है, कैटेगरी वाइज बात है। एक इंद्रिय जीव के क्षयोपशम में, जैसे सैनी पंचेंद्रिय का सबका बराबर नहीं होता है ना, सब सैनी पंचेंद्रिय लोग बैठे हुए हैं हम लोग, हमारा सबका क्षयोपशम बराबर तो नहीं है, सबके जानने की योग्यता बराबर तो नहीं है। हमने एक वाक्य बोला था कर्म सिद्धांत के संदर्भ में पहले भी, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है और सबकी अकल एक जैसी नहीं है। अकल एक जैसी क्यों नहीं है? ज्ञानावरण दर्शनावरण। शक्ल एक जैसी क्यों नहीं है? बोले ये नाम कर्म। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो नाम का कर्म है, इस नाम कर्म के साथ में आयु कर्म भी काम कर रहा है, इसलिए टिका हुआ है। इस नाम कर्म की 93 प्रकृतियां काम कर रही है, जिससे ये सारी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है। इसी नाम कर्म के साथ में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम काम कर रहा है, इसलिए जानने देखने की आंखों आदि की जो योग्यताएं हैं वो उस तरह से काम कर रही है। इसी नाम कर्म के साथ में वेदनीय कर्म काम कर रहा है, इसलिए ये जो कुर्ता मिला है शरीर के साथ में, और व्यवस्थाएं हैं ना, एक्सटर्नल व्यवस्थाएं हैं। मकान के साथ में एक तो मकान की बिल्डिंग हो गई, मकान का स्ट्रक्चर हो गया, मकान का कलर डिजाइन वगैरह हो गया। अब फर्नीचर वगैरह कैसा होगा? समझ में आ रही है बात? भाई सुनो, जितना पैसा खर्च करोगे उतनी फैसिलिटी मिलेगी, ये दुनिया में कहावत है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बोले तुमने अपने परिणामों से जैसा कर्म बांधा था उसके अनुसार व्यवस्थाएं होगी। अब उसमें सुखी दुखी कितना होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये व्यवस्थाएं कैसी मिली है? बोले ये तो सारे कर्म हो गए, ठीक है। अब सुखी दुखी कितना होगा? बोले इट डिपेंड्स ऑन मोहनीय। तेरा कितनी तन्मयता है, कितना राग द्वेष है, उस पर डिपेंड करता है तेरा सुखी दुखी होना, व्यवस्था पे डिपेंड नहीं करता है। एक व्यक्ति को थोड़ी सी व्यवस्था मिली और बहुत खुश हो गया, और एक को उससे ज्यादा व्यवस्थाएं मिली तो भी सर फोड़ रहा है। अब बोलो ये क्या करो? मोहनी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ अपन ने पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ। बातें बड़ी गजब गजब की है। नाम कर्म की इस व्यवस्था को देख लो तो व्यर्थ के विकल्पों से मुक्त हो जाओ। इतनी बातें इस अगले वाले पैराग्राफ में इतनी बातें बता दी है कि पूरे कई दिनों तक इस सिर्फ एक पैराग्राफ की चर्चा करो तो कम पड़े, इतनी बातें हैं इस नेक्स्ट पैराग्राफ में। पढ़ता हूं, देखो आगे, सुनो जरा ध्यान से देखो। 43 नंबर का पेज है। तथा शरीर का संबंध होता है वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है। शरीर के परमाणु, शरीर के तो अनंत परमाणु हैं, और आत्मा एक है, इनका परस्पर में हुआ एक बंधन, इसे क्या कहते हैं? एक क्षेत्रावगाह बंध, असमान जातीय संबंध या असमान जातीय पर्याय है। यह असमान जातीय पर्याय जीव की पर्याय नहीं है, यह असमान जातीय पर्याय पुद्गल की भी नहीं है, ये दोनों के सम्मिलित पर्याय का नाम असमान जातीय पर्याय है। एक नहीं है, ये दो हैं। यहाँ बालबोध पाठमालाओं में इनके बीज डाल दिए गए। बालबोध पाठमाला भाग 1 नहीं पढ़े हो तो मेरे प्रारंभ से अवेलेबल है सारे प्रवचन यूट्यूब पर। बालबोध भाग 1 5वां पाठ है, नाम क्या है? जीव अजीव। बोलो, प्रश्न उठाया वहां,
हाथी जीव है या अजीव? ये है भाई साहब बारीक बात। हाथी जीव है या अजीव? बोले हाथी का शरीर अजीव है और उस शरीर में रहने वाली आत्मा जीव है। तो साहब एक जवाब दो, एक नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। दो है वहां, अकेला नहीं। ये कह रहे हैं जिस शरीर की तुम्हें प्राप्ति हुई है वहां एक नहीं है, दो है वहां। अनंत तो पुद्गल परमाणु, क्या शब्द दिया? शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेश, इनका एक बंधन होता है। ये मिल गया, शरीर व्यवस्थाएं हो गई। चलो, तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। संकोच विस्तार रूप होकर के रहता है, शरीर प्रमाण रहता है। अभी संकोच विस्तार के ऊपर ही मेरा एक पूरा प्रवचन है, समुद्घात, 7 समुद्घात। अब एक लाइन पर एक प्रवचन किया जा सकता है। 5 प्रकार के शरीरों के ऊपर किया जा सकता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? संकोच विस्तार एक मयामी के भी स्पेशल प्रवचनों में है। आत्मा की संकोच विस्तार शक्ति, वो अलग तरह का व्याख्यान है। आत्मा की संकोच विस्तार शक्ति, एक आत्मा की 47 शक्तियों में एक शक्ति है, उसका नाम है असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति। असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? बोले जिस शरीर में रहेगा उस शरीर के आकार रूप रहेगा। आकार कैसा है ये कह रहे हैं, उस प्रमाण रहता है संकोच और विस्तार से। बच्चा था, बड़ा होता चला गया तो आत्मा भी उस प्रमाण में फैलता चला गया। समझ रहे हैं आप? छोटा हुआ या मतलब पतला हो गया, दुबला पतला हो गया तो आत्मा भी उसी में संकोच होकर के रह गया। लंबा चौड़ा मोटा हो गया, तगड़ा हो गया तो आत्मा भी उसी प्रमाण में फैल करके रह गया। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 16वें सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बोले दीपक के प्रकाश के समान प्रदेशों का संकोच विस्तार होता रहता है। कैसे दीपक के प्रकाश के समान? एक दीपक है, उस दीपक को आपने घड़े में रखा, घड़ा बंद किया तो दीपक का प्रकाश कितनी जगह फैला हुआ है? घड़े जितना। उसको यदि बाल्टी में ले गए तो ये बाल्टी जितना फैला हुआ है। बंद कमरे के अंदर यदि दीपक जलाया हुआ है तो उसका प्रकाश कमरे जितना फैला हुआ है। ऐसे ही शरीर प्रमाण आत्मा फैल करके रहता है। जिस शरीर में रहता है उस पूरे शरीर के अंदर आत्मा व्याप्त रहता है, समुद्घात की अवस्था को छोड़कर। अभी इसमें बहुत तरह के पॉइंट निकल सकते हैं। विग्रह गति में क्या होगा, शरीर छूट जाने पर क्या होगा, समझ में आ रही है बात? कई तरह के बिंदु उसमें से निकल सकते हैं। मैं अति विस्तार से यहाँ बच रहा हूँ थोड़ा सा। जैसा शरीर वैसी अवस्था, जैसे शरीर का आकार वैसा आत्मा का आकार। हम ऐसा भी कह सकते हैं, पानी है एक गिलास में भरा हुआ है तो पानी का आकार बताओ क्या है? गिलास के आकार का। और गिलास में से निकाल करके उस पानी को हमने एक लोटे में भर दिया, बतलाओ पानी का आकार कैसा? लोटे के आकार का। लोटे से निकाल करके हमने उसको एक प्याले में भर दिया, कटोरी में भर दिया तो बतलाओ उसका आकार कैसा? एक कटोरी जैसा। उसको जग में डाल दिया तो जग जैसा। ऐसा आकार उस तरह से हो जाता है। जिस शरीर में रहेगा उस शरीर के आकार रूप रहेगा। तो भी दीपक का उदाहरण ही ज्यादा उपयुक्त है। क्या समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो 100% फैला रहता है। अभी इसमें क्या है, पानी में तो आप कहोगे सब गिलास आधा भरा हुआ है तो आत्मा के शरीर में आधे में रहेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। लोटे में डाला आपने, अब आधा लोटा है आधा लोटा खाली है तो ऐसा नहीं रहेगा। ये जितना शरीर है उस शरीर में संकोच विस्तार रूप होकर के शरीर प्रमाण रहता है। ये नाम कर्म के उदयजन्य अवस्था की बात करें। तथा नौकर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं? आपके हाथ कैसे होंगे, आपका पैर कैसा होगा, उसमें उंगलियां कैसी होगी, ये पता है कौन से नाम कर्म की बात कर रहे हैं? ये निर्माण नाम कर्म की बात कर रहे हैं। अंगोपांग नाम कर्म, उससे अंगोपांग मिले और उन अंगोपांग का योग्य स्थान और प्रमाण, ये निर्माण नाम कर्म का काम है। अंगोपांग नाम कर्म अलग है। अंगोपांग की संरचना किस प्रकार की होगी,
हर व्यक्ति की, हमने एक दिन कही थी ना, यूनिक है आपका अंगूठा, यूनिक है आपके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए होते हैं आजकल तो, आपका एक एक बाल यूनिक है, जो इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर कहीं भी किसी से मिलान नहीं खा रहा है। गजब हो गया, वो अलग है, हर व्यक्ति का अलग अलग दिखाई दे रहा है वो बाल। आपके आंखों का रेटिना अलग है, देखा आपने, ये अलग, ये क्या हो रहा है, हर व्यक्ति की आंखें अलग, फेस आईडी से देख करके खोल लेते हैं अपन मोबाइल को, सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है, अलग अलग नामकरण है। सुनो, इन 8 कर्मों के लिए शास्त्रों में 8 उदाहरण दिए हैं। उदाहरण सुन लो, इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे, आज पूरी तो होनी नहीं है। शरीर संबंधित व्यवस्थाओं को कल विस्तार से देखेंगे। सुनो जरा, 8 कर्मों के लिए 8 उदाहरण। तो नाम कर्म के लिए जो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण क्या दिया है? चित्रकार का उदाहरण दिया है। एक प्रश्न सामने दिख गया मुझे तुरंत ही, आयु कर्म और गति नाम कर्म में अंतर नहीं दिखाई दिया। आयु कर्म स्थिति है, आयु कर्म टाइम पीरियड है, कितने टाइम तक रहेंगे, और गति नाम कर्म उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। मनुष्य बॉडी में आया, ये गति नाम कर्म है, और मनुष्य बॉडी में कितने टाइम रहा, ये आयु कर्म है। त्रियंच बॉडी में गया, ये त्रियंच गति नाम कर्म है, और त्रियंच बॉडी में कितने टाइम रहा, ये त्रियंच आयु कर्म है। देवों की बॉडी में रहा, ये देव गति नाम कर्म है, और देव बॉडी में कितने टाइम रहा, ये आयु कर्म है। सीधा सा अंतर है, इसमें क्या दिक्कत है? आयु में गति का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गति के साथ में आयु डिपेंड कर रही है। मतलब ये जो है ना गति और आयु, कि साहब आयु के अंदर गति का नाम क्यों लिया आपने? बहुत सुंदर प्रश्न है। आप गति की चर्चा चल रही थी, आपने आयु के साथ में मनुष्य त्रियंच देव क्यों जोड़ा? अकेला टाइम पीरियड ही जोड़ते, लेकिन वो टाइम पीरियड कहाँ का? वो टाइम पीरियड कौन सी जगह का? मान लो नेक्स्ट आयु आपने बांध ली 25 साल की, लेकिन वो 25 साल की आयु के साथ में वो गति का कॉम्बिनेशन है, कि वो 25 साल त्रियंच शरीर में रहेगा कि 25 साल मनुष्य शरीर में रहेगा। हाँ, ये कह रहे हैं तीसरे भाग में बंधती है क्या? बोले तीसरे भाग में जितनी आयु बांधेगा, उस समय में जो गति कर्म चल रहा था, उस गति कर्म के साथ उतना टाइम पीरियड सिंक्रोनाइज हो जाता है। ये ऐसा फिक्स उसी समय के साथ में, तो आयु टाइम पीरियड को बतला रहा है, लेकिन उस समय जो गति थी ना, उसके साथ में क्या हुआ? बोले उस गति में इतना समय, ये फर्क है। चलिए, मैं तो यहाँ व्यवस्थाएं 8 कर्मों के 8 उदाहरणों के संदर्भ में कह रहा था। सुनिए बात, नाम कर्म के संदर्भ में चित्रकार का उदाहरण दिया है। आज आप लिख लीजिए, कल ही करेंगे इसकी चर्चा, दोबारा पूछ लेना, समय बहुत हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के लिए पर्दे का एक एक लिख लो फटाफट। ज्ञानावरणी कर्म के लिए गोमट सार में एग्जाम्पल दिया पर्दे का। दर्शनावरणी कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया द्वारपाल का। मोहनीय कर्म के लिए उदाहरण दिया गया है शराबी का, शराबी व्यक्ति, ये मोहनीय कर्म। अंतराय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया गया खजांची का, मुनीम जी का, व्यवस्था संभालने वाले, वो रोकने का संभालते, कंट्रोल रखते हैं वो। ये अंतराय कर्म के लिए उदाहरण दिया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। वेदनीय कर्म के लिए उदाहरण दिया गया शहद लिपटी तलवार, शहद लिपटी हुई तलवार, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, कट भी सकती, जीभ भी कट जाए और स्वाद भी आए, शहद लिपटी तलवार वेदनीय। आयु कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया गया लकड़ी का यंत्र। अभी पुराने जमाने के उदाहरण है, सब 1000 साल पुराने। बोले पुराने समय में किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, जीव को, जानवर को पकड़ने के लिए लकड़ी के कुछ यंत्र होते थे, पैर रखते ही फट बंद हो जाता था वो, और जब तक वो है तब तक उसके अंदर बना रहेगा, निकल नहीं पाएगा, छूट नहीं पाएगा। ये आयु कर्म। नाम कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया गया चित्रकार का, पेंटर, पेंटिंग बनाने वाला। और गोत्र कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया गया कुंभकार का, कुम्हार, छोटे घड़े और बड़े घड़े। मैं इनमें से विशेष चर्चा नाम कर्म और चित्रकार के संदर्भ में कल आपके बीच में करूंगा। और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है इस बॉडी के संदर्भ में, और हमारी मिथ्या मान्यताएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी ऊटपटांग चेष्टाएं, ये सब आपको यहाँ पता लगेगी इस शरीर के संदर्भ में। व्यवस्थाएं गति का बंद हुआ है,
उसी उससे के तो आयु का फिक्स हो गया। हाँ वैसे आयु के अनुसार ही वो सब फिक्स हो जाता है। कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना सब कुछ समझ लेना, ये सारी व्यवस्थाएं शरीर की थी, मेरी नहीं थी। मैं शरीर से भिन्न हूं। एक और बात समझ लेना, जब शरीर की व्यवस्थाएं संभालने के लिए इतने कर्म लगे हुए हैं, तो मैं काहे को अपनी खोपड़ी लगाऊं इसमें, मैं अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं इसमें? इसकी व्यवस्थाओं के अंदर संभाल रहे हैं ना दूसरे लोग, दिमाग हटा वहां से, तू अपना उपयोग अपने ज्ञायक में लगा, अपनी आत्मा में लगा, अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक प्रभु को जानने में लगा और परमात्मा बन जा। मेन बात है ये बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, कल विस्तार से बात। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी